सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि होता क्या है, कॉन्टेस्ट कहाँ पे होते हैं। टू वेरी पॉपुलर सच प्लेटफॉर्म्स आर किया ट्राई, कुछ नहीं हुआ, मतलब कर रहे हैं ट्राई, कोड को कुछ भी ना भी लिख दिया, पर लेकिन फिर वो सोल्व ना भी करना भी पाए नहीं। फिर मैंने कहा कि ये तो भी काफी ना भी टफ होता है, मेरे से नहीं होगा। कॉलेज ना भी जाता रहा, पीछे ना भी पीछे ना भी बैठता था और पीछे ना भी बैठ के फोन पे ना भी किया हमने कोड पे लीड कोड के भी क्वेश्चन, अभी 250-300 ना भी क्वेश्चन फिर ना भी लीड कोड के हमने फोन पे ना भी करे हैं सॉल्व। मतलब तो ऐसे। Hi guys, this is Shrish, and in this video we'll be discussing on how to get started with competitive programming. We'll also be talking to Manan Bansal, who is an expert on Codeforces, who will share with us his journey of getting to an expert on Codeforces. Along with that, we'll also be discussing some key takeaways from his journey, plus some points on what all you need to get started with competitive programming. जैसे ही हम यहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नाम सुनते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि होता क्या है, ठीक है। तो द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज दैट इट इज अ स्पोर्ट, इट इज अ माइंड स्पोर्ट, ठीक है। एंड इट इज बेसिकली बेस्ड आउट ऑफ कॉन्टेस्ट्स। अब कॉन्टेस्ट क्या होता है? कॉन्टेस्ट ये चीज होती है कि आप एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है और आप उसमें एक गिवन टाइम फ्रेम में, जैसे 2 घंटे का या 2.5 घंटे का टाइम फ्रेम आपको दिया जाता है और उसमें आपको एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे जितने बन पाए सॉल्व कर। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उस क्वेश्चन को जितने पॉइंट्स है उतने पॉइंट्स आपको मिलते हैं, एंड जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतनी अच्छी आपकी रैंक आ जाती है। अब जितनी अच्छी आपकी रैंक है उतनी आपकी रेटिंग है बढ़ रही हो, ठीक है। तो दिस इज कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग। अगर हमने कॉन्टेस्ट की बात, कॉन्टेस्ट कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो यार काफी सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के लेवल के, ठीक है। तो टू वेरी पॉपुलर सच प्लेटफॉर्म्स आर कोडसेफ एंड कोडफोर्सेस, ठीक है। तो जर्नी सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस जर्नी से काफी सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करें। सो मैं जब 11th-12th के नवी अंदर नवी आया था तब नवे मेरे को कोडिंग करने में कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, पर लेकिन अभी स्कूल के नवी अंदर नवी अभी C++ ना भी दे दी थी लैंग्वेज हमें कि नवी कर लो ये वाली। तो फिर स्कूल में थोड़ा बहुत ना भी किया, मतलब ऐसे ही था कि भी कुछ खास भाई किया मतलब नहीं किया, ऊपर से ना भी पढ़ ली वो ना भी लैंग्वेज, किसी ने भी तरह 12th कंप्लीट ना भी कर ली। फिर ये था कि भाई अब कुछ कॉलेज ना भी चाहिए है, अरे भाई कंप्यूटर फील्ड के अंदर ना भी चाहिए जॉब, पर लेकिन उतना आता है नहीं। अभी जेई का ना भी पढ़ा ना भी था नहीं हमने, तो फिर अच्छा कॉलेज भी नहीं आया और बस अब अरे C++ ना भी आती नहीं भाई थोड़ी बहुत हमें। तो फिर वही था कि भाई कोविड आ गया, फिर अभी उसके बाद जब भाई अपने टाइम में कोविड आया तो फिर कोविड में खाली बैठे थे, थोड़ी बहुत पाइथन सीख ली, पर लेकिन उससे भी कुछ खास ना भी फायदा नहीं हुआ। यही सब करते करते फर्स्ट टाइम ना भी खत्म हो गया हमारा। फिर फर्स्ट टाइम ना भी खत्म हुआ, फिर एक दोस्त ना भी आया पास में कि भाई ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत कोडिंग कभी पहले से भी आती थी हमें। कहा चलो अब ट्राई करते हैं, किया ट्राई, कुछ नहीं हुआ, मतलब कर रहे हैं ट्राई, कोड को कुछ भी ना भी लिख दिया, पर लेकिन फिर वो सोल्व ना भी करना भी पाए नहीं। फिर ना भी पूछा मैंने कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से है, उसने कहा कोडशेफ से। मैंने कहा भाई कोडशेफ ये क्या होता है, अब भाई थोड़ा भाई एक्सप्लेन ना भी करो इसको, भाई क्या होता है। तो फिर मतलब वो वाला क्वेश्चन उसने दिया, मेरे से नहीं हुआ सोल्व। मैंने कहा कि ये तो भी काफी टफ होता है, मेरे से नहीं होगा। फिर ना भी उसने ना भी कहा कि तुम अगला कॉन्टेस्ट अभी करो भाई, ट्राई करो तुमसे भी कितना होता है। मैंने किया, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन हुए, पर कुछ खास नहीं कर पाया फिर मैं भी, मतलब उस वक्त। फिर ना भाई सोचा कि ये कुछ अच्छा ना भाई है भाई चीज, चलो अब ट्राई करते हैं भाई। फिर उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। कोर्सेफ मैंने थोड़ा टाइम किया, 8-10 को भाई कॉन्टेस्ट में दिए, 3 स्टार मेरा इजीली हो गया भाई, 3 स्टार। पर लेकिन फिर उस पे एकदम ना भाई किया ना भाई चेक मैंने कि उसमें चीटिंग बहुत हो रही है, तो फिर चीटिंग हो रही थी। फिर ना भाई आ गया मैं लीड कोड पे आए, थोड़ा बहुत ना भी किया, स्टार्ट ना भी किया। स्टार्टिंग में उधर भी ना भी कुछ समझ नहीं आया। अरे यूट्यूब ना भी खोला, थोड़ा बहुत आर्टिकल्स पढ़े, ब्लॉग्स पढ़े, थोड़ा समझ आना शुरू हुआ। फिर अरे रैंडम क्वेश्चन भाई करने उस पर शुरू कर दी, क्योंकि इजी वाले ज्यादा इजी थे और ना भी टफ वाले वो ज्यादा ना भी टफ थे। तो फिर थोड़े बहुत ना भी करते करते ऐसे थोड़ा बहुत ना भी कर रहे थे कॉलेज में। और ना भी अरे उस वक्त ना भी अरे लैपटॉप ना भी था, मतलब वही मतलब खराब सा ना भी था भाई, पुराना सा भी लैपटॉप, वही बहुत 6-7 साल में पुराना ना भी लैपटॉप था। और मतलब कॉलेज के ना भी चक्कर ना भी मेरे में टाइम ना भी था नहीं इतना कि मतलब सुबह ना भी जाना है ना भी कॉलेज, शाम को ना भी वापस आना है, तो फिर थक जाते थे।
तो फिर मैंने ना सोचा कि भाई ऐसे तो काम भाई चलेगा नहीं, कोड तो भी करना है क्योंकि प्लेसमेंट्स भी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि कोड ना भी करना है, तो मैं कॉलेज ना भी जाता रहा, पीछे ना भाई पीछे ना भी बैठता था, और पीछे ना भी बैठ के फोन पे ना भी किया हमने कोड पे लीड कोड के भी क्वेश्चन, अभी 250-300 ना भी क्वेश्चन फिर ना भी लीड कोड के हमने फोन पे ना भी करे हैं सॉल्व। मतलब तो ऐसे करते करते 500-600 क्वेश्चन वही कर लिए मतलब लीड कोड के। अभी सेकंड सेम खत्म तक, मतलब पूरा सेकंड सेम हमने बस लीड कोड किया। करते करते 500-550 क्वेश्चन हो गए। फिर से ना भाई आया ना भाई दोस्त भाई कहता कि भाई अब ना भाई करो तुम ना भाई स्टार्ट भाई कोड फोर्सेस। मैंने कहा अब ये क्या ना भाई चीज है, अब ये भी ना भाई करते हैं, चलो ट्राई, अब तू कह रहा है तो बस किया ट्राई। पर लेकिन वो था कि मुझे पता था कि ना भी टफ है भाई काफी, अभी मैं कर पाऊंगा नहीं। तो मैं सोचा कि भाई इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई, अभी प्रैक्टिस ना भी कर लेते हैं भाई। वहां पे आए 1 मंथ ना भी दिया उसे, 150-200 क्वेश्चन ना भी कर ले भाई प्रैक्टिस उसके। फिर उसके बाद हमें सोचा चलो अब प्रैक्टिस तो भाई बहुत हुई, अब देखते हैं कि भाई हमें कितना आता है। फिर कॉन्टेस्ट दिए कुछ प्यूपिल तक, फिर इसलिए इजीली ना भी पहुंचना भी चुके थे हम, क्योंकि हमने पहले 700-800 क्वेश्चन भाई करके वो करके आए थे एक टाइम पे। तो फिर प्यूपिल तो भाई पहुंच गए, पर लेकिन अब थोड़ा भाई टफ हुआ। तो हमने सोचा कि भाई अब थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए। तो फिर 1 मंथ और बस प्रैक्टिस किया, खाली प्रैक्टिस किया। फिर करते करते और भी स्पेशलिस्ट ना भी पहुंच गए हम, मतलब ऐसे ही, मतलब वो 100 ना भी 150 ना भी क्वेश्चन और ना भी करे भाई प्रैक्टिस अभी प्यूपिल पे आने के बाद। क्योंकि हमें पता था कि अब इतने से तो काम भाई चलेगा नहीं, थोड़ा और पढ़ना ही पड़ेगा। स्पेशलिस्ट आए, पर लेकिन फिर उसके ना बाद मेरा वो वाला लैपटॉप भी खराब हो गया, जो सा पुराना लैपटॉप था जो 6 साल पुराना था। तो फिर अब नवी करें क्या, तो फिर अभी घर पे ना किया फोन, वही कॉल की भाई लैपटॉप चाहिए, अब एक मतलब काम नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई एक पुराना लैपटॉप है अभी 10 साल नवी पुराना, वो वाला भाई ले लो। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप यही दे दो। तो मैं फिर वो वाला नवी लिया, और वो वाला नवी लेके मैं आ गया। स्पेशलिस्ट तो नवी आगे थे, मतलब खुश थे भाई काफी, क्योंकि नवी अपने कॉलेज से नवी बस 1-2 नवी थे भाई स्पेशलिस्ट, सीनियर्स भी नवी ऐसे ही नवी थे, मतलब कोई कुछ नवी करता नहीं है खास भाई टीयर 3 में, तो थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही था। तो बस अभी स्पेशलिस्ट भाई पहुंच गए, पर लेकिन अब था कि भाई इतने से तो भी चलेगा नहीं काम, मतलब और आगे जाना है, क्योंकि स्पेशलिस्ट तो बहुत लोग होते हैं, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद भाई भाई और ना भी कर दी ना भी प्रैक्टिस, पर लेकिन तब क्वेश्चन भाई सॉल्व भाई नहीं ना भी कर वो ना भी करना भी पा रहा था मैं। फिर थोड़ा बहुत ना भी करे जैसे तैसे जबरदस्ती, मतलब कि भाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक ना भी कॉन्टेस्ट आया, वो वाला मेरा बहुत खराब हुआ, मतलब उसमें मेरी अभी गिर गई बहुत सारी ना भी रेटिंग। मेरे को ना भी आया गुस्सा कि अब मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा सीपी। वो छोड़ने वाला था, पर लेकिन फिर नेक्स्ट कॉन्टेस्ट ना भी दिया, बाय चांस ना भी उसमें बहुत अच्छी वो भी आगे ना भी रैंक, मतलब 600-700 ना भी आगे भी उसमें रैंक वो सीधा। अभी 20,000 ना भी देते हैं भाई लोग भाई, 1 समथिंग। तो उसमें 600-700 ना भी रैंक आ गई, रेटिंग ना भी अप हो गई भाई एकदम से। फिर मैं सोचा कि चलो कुछ इंप्रूवमेंट ना भी दिख रही है, तो फिर से ना भी दिए भाई एक दो ना भी कॉन्टेस्ट। तो फिर उन 1-2 कॉन्टेस्ट में एक्सपर्ट पहुंच गए थे हम। तो मेन तो यही था कि भाई कंसिस्टेंसी थी, कि भाई स्टार्टिंग से ना भाई रोज ना भी कर रहे थे भाई क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम मैंने भाई जब ना भी कहा था भाई दोस्त ने, तब से अब तक रोज ना भी कर रहा है क्वेश्चन, मतलब एक भी ना भाई दिन अभी छोड़े नहीं है, मतलब ऐसा ट्राई किया है। बहुत कम होगा कभी छूट गया। जब भी छूटने की बारी आती थी दोस्त संभाल लेता था। दोस्त संभाल लेता था कि हाँ चलो अब तुम यहाँ पे भी कर दो शिफ्ट। होपफुली यार आपको ये जर्नी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग लगी हो। अब हम लोग मनन की जर्नी से कुछ की टेक अवे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हो, जो आपको आपकी जर्नी में काफी ज्यादा यूजफुल होंगे। तो यार सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है वो होता है कि यार आपको एक्सप्लोर करने हैं प्लेटफॉर्म्स, जिसकी हमने वीडियो में पहले बात की। प्लेटफॉर्म आपको एक सिलेक्ट करना होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपको सूट करता है, कौन सा आपको पसंद आता है। ठीक है, at least in the initial phase you have to be consistent with a single platform, go to it, practice problems and then go to contests। ये चीजें आपको कंसिस्टेंटली करनी है। जब आप एक लेवल तक आ जाते हो तब आप काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कॉन्टेस्ट दे सकते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका एंड गोल क्या है कॉन्टेस्ट देने का? एक, आप चीजें सीख पाओ, दूसरा आपकी रेटिंग जो है वो अप हो सके। अब यार चीजें सीखने और रेटिंग बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो यार आप डायरेक्टली कॉन्टेस्ट देने लग जाओ, ठीक है, क्वेश्चंस बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप कॉन्टेस्ट के बाद क्वेश्चंस बैठ के एनालाइज करोगे, है ना, कि अगर आपसे क्वेश्चंस बन गए तो आप उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखोगे। अगर आप से क्वेश्चन नहीं बनाए तो आपको जो एल्गोरिथम यूज हुआ है क्वेश्चन में वो आप देखो। अब यार इस तरीके के कुछ इफेक्ट्स होंगे
सबसे पहला इफेक्ट जो होगा कि आपकी रेटिंग में कांस्टेंट अप्स एंड डाउन होंगे, क्योंकि कई कई कॉन्टेस्ट में आपके क्वेश्चंस बनेंगे, कई कॉन्टेस्ट में आपके क्वेश्चंस नहीं बने। दूसरा इफेक्ट है कि कंसिडरिंग दैट यू वोंट बी एबल टू सॉल्व all the questions in the initial phase, you will be tempted to check solutions by unfair means during the contests, which eventually becomes an habit. तो ये बहुत ज्यादा गलत चीज हो जाती है कि आप से सारे क्वेश्चंस नहीं बन पाते, तो आप देखते कि यार मेरी रेटिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली डाउन अगर हो रही है, तो मैं किसी ना किसी तरीके से अभी सॉल्यूशन दे देता हूँ, है ना, कहीं से उठाकर सॉल्यूशन मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड देन आई विल बी लुकिंग एट द सॉल्यूशन। बट ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, विच बिकम्स अ हैबिट, जो हमें नहीं करना है। अब दूसरा तरीका ये होता है कि आप पहले जिस डिवीजन के कॉन्टेस्ट देने वाले हो, जैसे अगर आप कोर्ट से या कोर्ट फोर्सेस की बात करो, इसमें डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3 रेटिंग के हिसाब से बने हुए होंगे। तो अगर आप इनकी बात करो, अगर आप डिवीजन 3 के कॉन्टेस्ट दे रहे हो, अगर आप मान लो 1400 टू 1500 के रेटिंग की अगर आप बात करें, तो उस रेटिंग के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो, है ना। जैसे आप कोर्सेट की बात करो तो 1400 से 1500 के आप प्रैक्टिस सेट जो होता है उनमें जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करो प्रैक्टिस सेट्स की, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे यार, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कॉन्टेस्ट में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एंड यू विल रियलाइज दैट रिफ्लेक्ट इन योर कॉन्टेस्ट। जब आप कॉन्टेस्ट देने बैठोगे आफ्टर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, you will be definitely able to solve more questions than you used. अगर आप पहले 3 क्वेश्चन से सॉल्व कर पाते थे, अभी 4 या 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा। अब इसका इफेक्ट तो एक है कि कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही रहा है आपका, है ना। इसके बाद आपकी जो रेटिंग है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही होगी। बहुत कम ऐसा होगा कि आपकी रेटिंग जो है फॉल कर गई, ठीक है। तो ग्राफ जो है आपका वो कंसिस्टेंटली अप होता हुआ दिख रहा होगा, आपकी सेल्फ बिलीफ भी बढ़ रही है। तो ये सेकंड तरीका है जो प्रेफरेबली आपको यूज करना चाहिए। एक और चीज जो आपने नोटिस करी होगी उसके जर्नी में, कि जब भी वो मॉरल डाउन होता था उसका, तो उसके दोस्त उसको पुश करते थे, है ना। तो आप भी ऐसे दोस्त बनाए जो आपको आपकी गोल की तरफ कॉन्स्टेंटली पुश करते रहे, ना। जैसे मनन के दोस्तों ने उसे तब पुश किया जब वो सीपी छोड़ने वाला था। तो मेक श्योर यू हैव गुड फ्रेंड्स, यू हैव फ्रेंड्स हु आर बेटर देन यू इन व्हाट यू वांट टू, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके जर्नी में या आपके प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर इसके अलावा क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, तो आपको एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि आपको क्या क्या टॉपिक्स आने चाहिए बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यार आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, एक डॉक फॉर्म में आपको सारे वो टॉपिक्स मिल रहे होंगे जो आपको पहले से पता होने चाहिए, विद जीएफजी आर्टिकल्स के लिंक, जहाँ पे जाके हर एक टॉपिक के बारे में आप पढ़ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले तो आपको एक लैंग्वेज सीखनी होती है, उसके बाद उसका एसटीएल आपको करना होता है। एसटीएल अगर आप सी प्लस प्लस ले रहे हो तो एसटीएल होता है, अगर आप जावा कर रहे हो तो कलेक्शन फ्रेमवर्क जैसी चीजें होती है। फिर काफी सारे एल्गोरिथम्स होते हैं इनिशियल फेज में जो आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले 4 से 5 क्वेश्चन एक कॉन्टेस्ट में सॉल्व करें, तो वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। We'll now take the tour of the top 2 platforms used for competitive programming. So let's go to CodeChef first. So this is the homepage you will first encounter when you first go to codechef.com. Here you can log in, sign up to CodeChef through mail, Gmail, GitHub, etc. This is where you can practice problems. You can select a particular rating and then solve these problems. If you want to learn more about ratings, then you can definitely click on here. You can also solve topic specific questions like, for example, sorting. So now these are the questions of sorting in 1000 to 1200 rating. You can also use their online code editor, which has a boilerplate code already present for all languages, and you are all ready to code. Now, unlike Codeforces, CodeChef had a very user-friendly user interface. But Codeforces looks a bit ugly, but never mind, it's one of the top used platforms by competitive programmers all across the world. Now, on Codeforces, there are many visible options which can confuse you, but you have to focus only on problem set and the contests for now. So here is how the problem set tab looks like, and there are many questions listed on there. Here too, you can filter out problems on a difficulty level, say 1000 to 1200, and then we'll have all the problems filtered in the given range. Now to solve, you can click on any problem, say not a cheap string, and this is how the problem screen looks like, with input and output instructions given and some exemplary test cases. You can code the problem in the submit section in the nav bar above.
If you want to see the solution, you can scroll down and click on tutorial, wherein you can search for that particular problem and then view both the solution or the algorithm and the code. Lastly, in the contest section, you can view the upcoming and the present contests and click on them to register. Now we'll be talking about some tools which can be very useful for a competitive program. One of which is C2 ladders. It consists of rating-wise questions from Codeforces, and you can use this if you want a more simpler user interface than Codeforces. So here you can enter your username and select your preferred rating and solve the questions. Click on a question pleasant pair. You will be redirected to a Codeforces page where you can click on submit, code the solution, and then submit the problem. Another similar platform is A2OJ Ladders, which is the most popular tool used by many people, which is used for the same purpose as of the previous tool we saw. You can choose any of the two or practice directly on Codeforces as per your convenience. Now, one very useful tool which I recommend to all of you is Cliss.py, which is a one-stop destination for all the contests currently going on and also upcoming contests on almost every platform that ever existed. Sir, this was all for the video. I hope you have gotten a clear idea of what and how to get started with competitive programming. And if you have liked the video, do consider hitting the like button. Share it with your friends who are getting started in this domain, and do subscribe to the channel for more such videos. Thank you.